अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक ऐसी दुआ जो हर चीज़ में काम करती है। चाहे आपके बिगड़े काम हो, चाहे परेशानी हो, चाहे आपकी कोई दुआ कबूल ना हो रही हो, चाहे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो, चाहे आपके घर में या आप ख़ुद बीमार ही क्यों ना हो, इस तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए आप इस दुआ को रात को सोते वक्त सिर्फ 33 मरतबा पढ़ लेना। इंशाअल्लाह फिर आप देखेंगे आपकी परेशानी चंद घंटों में दूर हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई शख्स बीमार हो जाता है या किसी दूसरे इंसान के ऊपर मुसीबत आ जाती है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। ये वजीफ़ा सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि आपके घर के तमाम लोगों के लिए काम करेगा। घर का कोई भी एक बंदा इस वजीफ़े को कर ले, इंशाअल्लाह घर में रहने वाले हर इंसान की हर बुरी चीज़ से हिफाजत होगी। इस वजीफ़े को करने का तरीका आप ध्यान से समझ लीजिए, किस तरीके से आपको इस वजीफ़े को करना है, क्या क्या इस वजीफ़े को करने की शर्तें हैं, क्यों शर्तें हैं, मैं इस वीडियो के आखिर में मैं बयान कर दूंगा। पहले आप इस वजीफ़े को करने का तरीका समझिए। अगर आप इस वजीफ़े को किसी हाजत को पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो आप अपनी उस ख्वाहिश को अपने दिल में रख कर इस वजीफ़े को करें, या आप अगर किसी और की परेशानी को दूर करने के लिए इस वजीफ़े को कर रहे हैं तब भी आप इस चीज़ को अपने दिल में सोच लें। और अगर आप इस वजीफ़े को बीमारियों से शिफा पाने के लिए कर रहे हैं तो आप इस वजीफ़े शुरू करने से पहले एक गिलास या बोतल में थोड़ा सा पानी ले लें और उस पानी को अपने सामने रख लें। रात को इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान से पहले पहले किसी भी वक्त आप लोग इस वजीफ़े को मुकम्मल कर लेना, यानी कि इस वजीफ़े को करने का वक्त सिर्फ रात में ही है। इशा की नमाज के बाद से वक्त शुरू होता है और फजर की अजान से पहले पहले आपको इस वजीफ़े को मुकम्मल करना होता है। इस वजीफ़े को करने के लिए आपका पाक साफ और बावजू होना ज़रूरी है। पहले आप वज़ू करें और उसके बाद एक ऐसी जगह पर बैठ जाए जहाँ पर आपको कोई भी परेशान करने वाला ना हो। उसके बाद शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपकी याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद उदऊनी अस्तजिब लकुम 33 मरतबा उदऊनी अस्तजिब लकुम पढ़ें और उसके बाद सूरह फातिहा 11 मरतबा पढ़ें और सूरह इखलास 100 मरतबा पढ़ें। और उसके बाद ये अल्लाह तबारक तआला का नाम मुबारक या रहमानो 100 मरतबा या रहमानो पढ़ें और उसके बाद आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका इतना वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए, अगर आप किसी बीमार शख्स के लिए इस वजीफ़े को कर रहे हैं तो आपके सामने जो पानी रखा था उस पानी उठाकर उस पर आप दम यानी फूंक कर दीजिए। ये आपका पड़ा हुआ पानी हो गया। आप इस पानी को खुद भी पिएं और अपने घर के तमाम लोगों को सुबह शाम पिलाएं। अब अगर आप इस वजीफ़े को किसी हाजत को पूरा करने के लिए या किसी परेशानी को दूर करने के लिए या आपकी कोई ख्वाहिश है उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो जैसे ही आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप अल्लाह से हाथ उठाकर उस चीज़ के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में दुआ मांगे। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने से आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और आप जो भी दुआ मांगोगे वो अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाएगी। वैसे तो इस वजीफ़े को करने की मुद्दत 3 दिन है, लेकिन आप इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना सकते हैं, यानी कि जब आपको इससे फ़ायदे मिलने लगे तो आप रोज़ाना इस वजीफ़े को कर सकते हैं। नहीं तो हर इंसान अपनी परेशानी को दूर करने के लिए इस वजीफ़े को कम से कम 3 दिन लगातार ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने नाम से दुआ कराना चाहते हैं तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में कर दें। इंशाअल्लाह रोज़ाना शाम में उनका नाम लेकर उनके हक़ में दुआ करवा दी जाएगी। तो आप लोग अपना नाम कमेंट बॉक्स में दुआओं में शामिल कराने के लिए ज़रूर लिखें। इस वीडियो को जितना हो सके अपने तमाम दोस्तों में शेयर कर दें। हो सकता है आपकी शेयरिंग की वजह से किसी की बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाए। अल्लाह आपको इसका अज़्र देगा।